तो भगवान बोल रहे हैं और 2-4 बातों का ध्यान रखना। ये तुम्हें बंदा पुजारी ठंडे ठंडे पानी से नहलाएंगे, ठिठुर मत जाना, अंदर से भी ठंडी लगे तब भी रोक लेना। बोले वो कैसे रोकूंगा? बोले हम नहीं रोक लेते सारों से, हमको भी नहला देते हैं ठंडे ठंडे पानी से। नारद मुनि ने देखा इतने सारे जानवर तड़प रहे हैं, तो उन्होंने उस शिकारी को ढूंढा और बोला कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? तो फिर शिकारी ने बोला कि मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है कि मुझे ये अच्छा लगता है। जो शिकारी जानवरों को तड़पाता था, आज वही शिकारी यदि कोई चींटी भी आ जाती है तो उसको पहले साइड में करता है, फिर चलता है। इतनी शक्ति है इस भगवान के नाम में। जा रहे हैं नामदेव के घर आधी रात, जिस टाइम सांप सो रहे हैं, तो जैसे ही पहुंचे गेट खटखटाया, मां अंदर से चिल्लाती, ए नामा पूरे दिन मंदिर में पड़ा रहता है, रात में आता सब सो रहे हैं यहाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो आप हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। तो वन में एक शिकारी था, उसका नाम मृगारी था और वह जानवरों का शिकार करता था। तो एक बार वो जानवरों का शिकार कर रहा था, लेकिन वो जानवरों को आधा मारकर छोड़ देता था। तो एक बार नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। तो फिर नारद मुनि ने देखा इतने सारे जानवर तड़प रहे हैं, तो उन्होंने उस शिकारी को ढूंढा और बोला कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? तो फिर शिकारी ने बोला कि मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अभी इनको पीड़ा दे रहे हो, लेकिन भविष्य में ये तुम्हें पीड़ा देंगे। तो वो उसको बहुत हर्ट हुआ, तो बोला तो अच्छा यदि ऐसा होगा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर नारद जी ने बोला कि सबसे पहले तो तुम ये जिसे तुम शिकार करते हो, इसको तुम फेंक दो। जिससे वो शिकार करता था, जो उसका पूरा जीवन था, तब भी उसने उसको तोड़ दिया, फेंक दिया। और फिर नारद जी के पास बोला कि नारद जी तो मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने बोला कि तुम इस महामंत्र का जप करो। तो फिर उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फिर तुलसी महारानी के पास बैठकर तो वो ऐसा ही किया, तो धीरे धीरे उस शिकारी का हृदय बदलने लगा। जो शिकारी जानवरों को तड़पाता था, आज वही शिकारी यदि कोई चींटी भी आ जाती है तो उसको पहले साइड में करता है, फिर चलता है। इतनी शक्ति है इस भगवान के नाम में। आप सब एक और बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो असली सुंदरता क्या है, इसको एक श्लोक से समझाता हूँ। श्रोत्रम श्रुतनेवन कुंडलेन, नाई कानों की शोभा केवल कुंडल पहनने से नहीं बढ़ती। दानेर्न पानेन टु
कंकणेन, ना ही कंगन पहनने से हाथों की शोभा बढ़ती है। केवल कंगन पहनने से हाथों की शोभा नहीं बढ़ती। श्रोत्रम श्रुतिनैव न कुंडलेन दानेन पाणेन तु कंकणेन विभाति कायः, ना ही अपने आंखों में काजल लगाने से आंखों की शोभा करती। केवल नहीं आंखों की शोभा बढ़ती है केवल काजल लगाने से नहीं, ना ही अपने बॉडी पे चंदन लगाने से इसकी शोभा बढ़ती है। दानेन पाणेन तु कंकणेन विभाति काया करुणा परिणाम परोपकारेण तु चंदनेन। इसका अर्थ होता है कि ना ही कानों की शोभा केवल कुंडल पहनने से बढ़ती है, ना ही हाथों की शोभा केवल कंगन पहनने से बढ़ती है, ना ही आंखों की शोभा केवल काजल लगाने से बढ़ती है। कानों की शोभा बढ़ती है हरि कथा सुनने से, भगवान की कथाएं सुनने से, भगवान का नाम सुनने से, हरि चर्चा सुनने से केवल। और हाथों की शोभा बढ़ती है भगवान कृष्ण की सेवा करने से, उनकी पूजा करने से। आंखों और दान देने से, भगवान के नामों का जप करने से, और आंखों की शोभा केवल काजल लगाने से नहीं बढ़ती, बल्कि भगवान को अपनी आंखों में बसा लेने से होती है, उनके दर्शन करने से होती है, संत वैष्णवों के दर्शन करने से होती है। और परोपकारेण तु चंदनेन, और अपनी बॉडी पे चंदन लगाने से ये अपनी बॉडी की शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि इसे भगवान की सेवाओं में यूज करने से बढ़ती है। तो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि नामदेव जी हैं। तो एक नामदेव जी करके भगवान के भक्त थे, वो नित्य जाते और भगवान पंडरीनाथ जी को बोलते, विठ्ठल को बोलते कि कभी मेरे घर जी मने आओ, मतलब प्रसाद पाने आओ। रोज जाते। तो नामदेव जी से कभी कभी भगवान बोलते थे। तो नामदेव जी से भगवान ने बोला कि सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं चढ़ावा लेकर के, यही तू भी यही ले आ। तो बोले नहीं, मेरे घर आओ पाने के लिए। तो ठाकुर जी ने बोला कि फिर लाखों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, मेरी जगह कौन खड़ा हो गया। तो नामदेव जी बोले आप भगवान हो, सर्व समर्थ हो, कोई व्यवस्था कर लो अपनी। तो भगवान बोले कर ली हमने व्यवस्था। बोले क्या व्यवस्था है? कि तू मेरी जगह खड़े हो जाना। तो बोले ये कैसे हो सकता है? बोले सब हो जाएगा, आज शयन आरती के बाद मेरे पीछे छुप जाइयो। और तो नामदेव जी छुप गए। अब ठाकुर जी की जब शयन आरती हो चुकी, उसके बाद ठाकुर जी मूर्ति मंत्र खड़े थे, मूर्ति से सहज हो गए और उतर गए अपने सिंहासन से। और नामदेव जी अब नामदेव जी को बोल रहे तुम खड़े हो जाओ। नामदेव जी खड़े हो गए और बोले हमारी जैसे खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे। नामदेव जी खड़े हो गए ऐसे। अब ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी जैसे पगड़ी पहना दी, अपने जैसे सारे हाथ पांव कर दिए, अपने जैसे मछलियों के आकार के कुंडल पहनाए। और फिर बोले नामदेव हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने, खड़े रहना यहीं पे, 2-4 घंटा में मंगला आरती होगी। और जो विठ्ठल भगवान की आरती होती है, मंगला आरती, उसको आप आश्चर्य करोगे, वहाँ की होती है काकड़ा आरती। उनकी मंगला आरती को बोलते हैं काकड़ा आरती। तो अभी काकड़ा आरती में क्या होता है, जब भगवान विठ्ठल जी की मंगला आरती काकड़ा होती है तो उसके अंदर भगवान के मुंह पे इतना सारा मक्खन लगा दिया जाता है, इतना सारा मक्खन मुंह पे।
तो भगवान बोल रहे हैं और 2-4 बातों का ध्यान रखना। ये तुम्हें बंदा पुजारी ठंडे ठंडे पानी से नहलाएंगे, ठिठुर मत जाना, अंदर से भी ठंडी लगे तब भी रोक लेना। बोले वो कैसे रोकूंगा? बोले हम नहीं रोक ले इतने सारों से, हमको भी नहला देते हैं ठंडे ठंडे पानी से। फिर दूध डालेंगे तुम्हारे ऊपर, फिर शहद डालेंगे तुम्हारे ऊपर। तो बोले ठीक है, और फिर तुम्हारी आरती होगी और तुम्हारे मुंह पे मक्खन लगाया जाएगा। तो बोले अच्छा, तो तुम्हारा मन तो करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जीभ निकालना मत। यदि तुम जरा भी हिल गए तो पंडा पुजारी बहुत मारेंगे। कहाँ गए हमारे ठाकुर जी? कौन खड़ा हो गया यहाँ का? तो बोले ठीक है, बढ़िया निमंत्रण दिया भोजन का। बोले अब तो मैं बंध गया यहाँ पे। बोले हाँ, रोज आ जाते हो, अब हम जा रहे, खड़े रहिए पे। और साक्षात श्री पंडरीनाथ जा रहे हैं नामदेव के घर आधी रात में, जिस टाइम सांप सो रहे हैं। तो जैसे ही पहुंचे, गेट खटखटाया। तो जैसे ही गेट खटखटाया, माँ अंदर से चिल्लाती, ए नामा पूरे दिन मंदिर में पड़ा रहता है, रात में आता, सब सो रहे हैं यहाँ। विट्ठल भगवान कुछ नहीं बोले, और जैसे ही दरवाजा खोल करके देखा, साक्षात विट्ठल। बोले विट्ठल? बोले हाँ भैया, मैं ही हूँ विट्ठल। नामदेव रोज निमंत्रण लेके आता है, मेरे घर प्रसाद पाने आओ। मैं आ गया। तो मैया ने रात में चूल्हा चिताया और ठाकुर जी विट्ठल को अपने हाथ से पवाया। इतने में ही घंटे घड़ियाल बजने लगे, 4:30 बज गए, 3:30। तब से ही भगवान का अभिषेक होने लगा। तो बोले मैया से कि मैया जल्दी करो। बोले क्या हुआ? अभी आपको मंगला में जाना है ना? बोले हाँ। बोले मैं तो व्यवस्था करके आया हूँ, लेकिन इतने दिनों से तो मैं दर्शन देता था, लेकिन आज मैं दर्शन करने जाऊंगा। तो बोले तो क्या करूं? तो बोले काली शॉल लाओ। मैया काली शॉल लेके आई और अपने सारे आभूषण उतार दिए वहीं पे, और वो काली शॉल लपेट ली। किसी को पहचान में ना आवे। और अब तो देखने के लिए जा रहे हैं नामदेव कैसा लग रहा है मेरी जगह पे खड़े होकर। नामदेव जी चुपचाप नेत्र बंद करके ऐसे चुपचाप जैसे ठाकुर जी खड़े होते सेम वैसे खड़े। तो दूर से ही ठाकुर जी बलियां लेने लगे। ओ मेरा नाम कितने अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही ठाकुर जी मंदिर में प्रवेश कर गए तो नामदेव जी को पता चल गया, ये कार्ड है ना, इस पे भगवान की फोटो बनी है, इसको नीचे मत रखो। नामदेव जी को पता चल गया कि ठाकुर जी आ गए हैं। अब उनके मन में ये संशय हो रहा है कि ठाकुर जी प्रणाम नहीं कर ले मुझको। तो ठाकुर जी धीरे धीरे आगे गए और आगे जाकर के जैसे ही देखा और जैसे ही नीचे सर झुकाया, नामदेव जी को नेत्र से अश्रुपात होने लगा। ये आप कैसी लीला कर रहे हो? नामदेव जी को पहले बलियां लेने लगे, उसके बाद ठाकुर जी नामदेव जी को चिढ़ा रहे हैं। नामा तो इन्हें उसके भाग जाऊं? हिल गए तो फिर पंडा पुजारी बहुत मारेंगे, पता था मैंने तेरे को पहले भी, हिलना मत। तो बोले ऐसा मत करो। तो इसको कहते हैं रास। तो रास और रस, रास होता है जब भगवान अपने गोपियों के लिए विरह भाव में आ जाता है, वो होता है रास। और ये जहाँ अभी लीला हो रही है, भगवान अपने भक्तों के लिए सहज हो गए, तो उसको कहते हैं रस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा
अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।